हेलो एवरीवन, वेलकम इन गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एक शॉर्ट टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स कि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो बात करते हैं कि जो फॉलिकल्स है उनका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है फीमेल फिटस के अंदर। और फीमेल फिटस में इनका स्टार्ट डेवलपमेंट जो होता है वो कब स्टार्ट होता है? फीमेल एट फिफ्थ मंथ। फिफ्थ मंथ में इनका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और उस टाइम में ये क्या होते हैं, मैक्सिमम नंबर के अंदर होती है और इनका नंबर होते हैं 6 to 7 मिलियन। 6 to 7 मिलियन नंबर के अंदर होती है। कब? फिफ्थ मंथ। और ये कब होता है? इंट्रा यूटेराइन लाइफ। इंट्रा यूटेराइन लाइफ। उसके बाद में क्या होता है कि, और ये लिखने लगे मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर इंट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर होती है और क्या होता है हमारे फॉलिकल्स का। उसके बाद में जो होती है एट बर्थ की, अगर हम बात करें कि बर्थ पे कितने नंबर होते हैं इनके, तो बर्थ पे होता है इनका 1 to 2 मिलियन। इनकी ग्रेजुअली क्या होता है कि धीरे धीरे इन फॉलिकल्स का नंबर डिक्रीज होता है। तो ऐसे फिफ्थ मंथ के अंदर 6 to 7 मिलियन। बर्थ पे जब बेबी बोर्न होता है तब उसका उसके अंदर फॉलिकल्स कितने होते हैं? 1 to 2 मिलियन फॉलिकल्स। और एट प्यूबर्टी और प्यूबर्टी के ऊपर उसके फॉलिकल्स कितने होते हैं? तो वो होते हैं 4 to 5 लाख ओनली। 4 से 5 लाख उसके अंदर क्या होती है? फॉलिकल्स बचती है। अब बात आता है कि जो ये ग्रेजुअली फॉलिकल्स हैं वो कम हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं और इनका डेवलपमेंट कैसे होता है। जो हमारी फीमेल फिटस के अंदर, या फिर हम बात करें कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जो हमारी फॉलिकल्स होती हैं वो हमारी कौन सी फॉलिकल्स होती हैं? प्राइमोडियल फॉलिकल्स। प्राइमोडियल फॉलिकल्स। और इन प्राइमोडियल फॉलिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है हमारा? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte प्रेजेंट रहता है। अब हम बात करेंगे कि जो प्राइमरी oocyte है वो हमारी ग्राफियन फोलिका में कैसे कन्वर्ट होती है। लेट्स सी द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। फॉलिकल्स का जो है डेवलपमेंट कहाँ पे होता है? हमारी लवली ओवेरी के अंदर। तो ये क्या है? हमारी एक ओवेरी है जिसके अंदर हमारा क्या होगा? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। तो बात करते हैं हम इन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट की। जो हमारे फीटस के अंदर, या फिर हम कहें कि प्यूबर्टी तक जो फिट वो हमारी जो फॉलिकल्स होती हैं वो क्या होती हैं? प्राइमोडियल फॉलिकल्स। तो प्राइमोडियल फॉलिकल्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है? ये हमारी क्या है? प्राइमरी oocyte। इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ क्या होती है? हमारी फ्लैट फोलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती है। ये क्या है? हमारी फ्लैट फोलिकुलर सेल्स। सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट फोलिकुलर सेल्स। तो मैं बात करूँ, ये तो क्या है? हमारी फ्लैट फोलिकुलर सेल्स। फोलिकुलर सेल्स, या हम इनको बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। ग्रेनुलोसा सेल्स। और ये जो हमारी इसके अंदर सेंटर के अंदर है, ये हमारी है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte। अब क्या होता है कि हमारा हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं, जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो वर्क करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे। वो पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या करता है? हमारे गोनेडोट्रोपिन्स यानी एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन करता है। वो एफएसएच और एलएच जो होते हैं वो आगे ओवरी पे काम करते हैं। वो कैसे काम करते हैं उनकी बात करते हैं। तो क्या होता है कि हमारे ओवरी के जो स्ट्रोमा होता है इसके अंदर लोकल हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं इस प्राइमोडियल फॉलिकल को, इसका क्या नाम है? प्राइमोडियल फॉलिकल। प्राइमोडियल फॉलिकल। इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं? वो हमारी प्राइमरी प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर। अब उस प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर क्या होगा? ये हमारा क्या है? प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ये जो फ्लैट फोलिकुलर सेल्स थी, अब ये क्या हो जाएगी? कोलुमनार सेल्स हो जाएंगी। अब ये कॉलम जैसी स्ट्रक्चर इनकी हो जाएगी। तो ये कैसे दिखेंगी? कुछ इस तरीके से। ये सारी जो इसके चारों तरफ स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी? कोल्यूमनार सेल्स, जिनको हम बोलते हैं कोल्यूमनार फोलिकुलर सेल्स। कोल्यूमनार फोलिकुलर सेल। ये मल्टीपल लेयर्स में हो सकती है, सिंगल लेयर्स में हो सकती है। तो ये क्या है? इसको हम बोलते हैं हमारे प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल। अब हमारा जो एफएसएच आता है वो एफएसएच क्या करता है? इसके ऊपर वर्क करता है। तो ये हमारा क्या है? एफएसएच। और ये कहाँ से आता है हमारा एफएसएच? ये हमारा आता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड में मैसेज कहाँ से आता है हमारा? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है हमारा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किस पे वर्क करता है? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड पे। और यहाँ से क्या हार्मोन सिक्रेट होते हैं? तो हमारा एफएसएच और दूसरा हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच।
तो हम देखेंगे एफएसएच जो होता है वो वर्क करता है किसके ऊपर, हमारा प्राइमरी oocyte के ऊपर या प्राइमरी फॉलिकल्स के ऊपर हमारा क्या करता है, ये वर्क करता है। और क्या वर्क करता है ये, एक तो क्या करेगा एफएसएच, इनमें से जब हमारी प्राइमरी फॉलिकल जो होती है उनके ऊपर वर्क करेगा तो इनमें से क्या होगी, 10 से 15 फॉलिकल्स ग्रो करती है, जिनमें से एक मैक्सिमम ग्रो करती है। और वो जो मैक्सिमम ग्रो करती है उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट फॉलिकल्स। तो डोमिनेंट फॉलिकल क्या करेगी, आगे ग्रो करेगी। जब वो ग्रो करती है तो उसके अंदर क्या होगा, तो ग्रो करेगी तो उसके अंदर ये तो क्या है, हमारी प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। ये जो हमारे प्राइमरी oocyte है ये अपने चारों तरफ क्या करती है, ग्लाइकोप्रोटीन का सिक्रेशन करती है। और वो ग्लाइकोप्रोटीन इसके चारों तरफ क्या करती है, एक कवरिंग का फॉर्मेशन करती है। वो ग्लाइकोप्रोटीन इसके चारों तरफ एक कवरिंग का फॉर्मेशन करेगी जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। अब ये क्या होता है, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो प्राइमरी oocyte सिक्रीट करती है और किसके चारों तरफ करती है, उसके चारों तरफ एक कवर बनाने के लिए। और इसके चारों तरफ क्या मिलेंगे हमें, हमें फोलिकुलर सेल्स या ग्रेनुलोसा सेल्स देखने को मिलती है। तो ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स है मल्टीपल लेयर्स के अंदर अवेलेबल होती हैं और ये क्या करती हैं, इसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। और इनके जो फंक्शंस हैं वो क्या होंगे, ये क्या करती है, एंड्रोजन को किसके अंदर कन्वर्ट करती है, एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट करती है। अभी हम बात करें कि ये हमारी प्राइमरी साइट, ये क्या है हमारी जोना पेलुसिडा, और ये क्या हो गई हमारी ग्रेनुलोसा सेल्स। अब इसके चारों तरफ क्या होता है, हमारी ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर बहुत सारी स्ट्रोमा सेल्स प्रेजेंट होती है, बहुत सारी स्ट्रोमल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। वो क्या करेंगी, कुछ सेल्स इसमें इसके चारों तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन करेंगी। वो सेल्स क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन करेंगे जिसको हम बोलते हैं थिका सेल्स या थिका लेयर। ये थिका लेयर जो होती है दो टाइप की होती है, जिसको हम दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं, थिका इंटरना और थिका एक्सटर्ना। तो हम इसका अगर नॉमिनेशन करें तो ये कैसी हो गई हमारी थिका सेल्स, ये हो गई हमारी ग्रेनुलोसा सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स। ये जो है हमारी ग्रीन कलर में, ये हमारी है जोना पेलुसिडा। और ये जो है हमारी, ये क्या है, प्राइमरी oocyte। और ये जो फॉलिकल्स है, इस फॉलिकल को बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल। अब क्या होता है वो सुनिए, ये जो होती है हमारी क्या, जो फॉलिकुलर सेल्स जो होती है, ग्रेनुलोसा सेल्स जो होती हैं, ये किसका सिक्रेशन करती हैं हमारी, ये सिक्रेशन करती हैं ग्रेनुलोसा सेल्स एस्ट्रोजन का। मैं यहाँ लिखता हूँ कि ग्रेनुलोसा सेल्स जो होती हैं ये किसका सिक्रेशन करती हैं, एस्ट्रोजन का। अब ये एस्ट्रोजन आया कहाँ से, एक इंपॉर्टेंट सवाल। तो हमारी क्या होती है, जो थीका सेल्स होती हैं, ये क्या है हमारी थीका सेल्स, ये थीका सेल्स किसका सिक्रेशन करती हैं, एंड्रोजन हार्मोन, यस मेल हार्मोन। एंड्रोजन जो होते हैं मेल हार्मोन होते हैं, जिनको क्या करती है हमारी, ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स है ये आता है ग्रेनुलोसा सेल्स के पास और ये किसमें कन्वर्ट कर देती है इसको, एस्ट्रोजन के अंदर। यानी कि ये सेल्स जो होती है वो सिक्रीट करेगी एंड्रोजन का, और ये एंड्रोजन अंदर जाके इसमें से, और ये किसके फॉर्मेशन करेगा, ये हमारी की जो ग्रेनुलोसा सेल्स होती है वो किसका करेंगी, एस्ट्रोजन का। ये किसका सिक्रेशन करेंगे, हमारा एस्ट्रोजन का। तो क्या हुआ, थीका सेल्स ने क्या सिक्रेट किया, हमारा एंड्रोजन। और हमारी ग्रेनुलोसा सेल्स ने क्या सिक्रेट किया, एस्ट्रोजन। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा एस्ट्रोजन जो होता है, ये एस्ट्रोजन क्या काम करता है, तो हम एस्ट्रोजन की बात करेंगे। तो ये जो एस्ट्रोजन है, ये एस्ट्रोजन क्या काम करेगा, ये एस्ट्रोजन जाएगा कहाँ पे, दो तीन जगह पे। एक तो ये जाएगा सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके क्या करेगा ये, एक तो एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक देगा और एफएसएच के लेवल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दूसरा ये क्या करेगा, एलएच को इंक्रीज करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू ये इंक्रीज करेगा। दूसरा ये यूट्रस पे वर्क करेगा, ये यूट्रस पे जाएगा और यूट्रस पे क्या करवाएगा, हमारी एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन, एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन। ठीक है, तो ये क्या किसका फंक्शन था, हमारा एस्ट्रोजन का। तो हम बात कर रहे थे कि एस्ट्रोजन जो है वो क्या करता है, एलएच को बढ़ाता है, एलएच का लेवल बढ़ाता है। कहाँ से बढ़ाता है ये, पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो अब हम आगे बात करते हैं कि एलएच हार्मोन इस सेकेंडरी फॉलिकल पे क्या करता है।
तो हम बात कर रहे थे कि हमारा जो LH है, एस्ट्रोजन ने क्या किया है, इस LH के लेवल को बढ़ाया है। अब ये LH जो होता है, LH कहाँ पे आके वर्क करेगा, हमारा सेकेंडरी फोलिकल के ऊपर। जब ये सेकेंडरी फोलिकल के ऊपर आके वर्क करता है तो ये क्या करेगा, एक तो हमारी जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, इनकी ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करेगा। और जब आपको भी पता है कि ब्लड सप्लाई जब इंक्रीज होगी तो ये धीरे धीरे क्या होगी कि इसके अंदर से फ्लूइड निकलना स्टार्ट होगा, और वो फ्लूइड क्या होगा कि इसके अंदर कलेक्ट होगा, किसके अंदर, हमारी प्राइमरी ओसाइट के चारों तरफ कलेक्ट होगा। तो ये कैसा होगा कि ये हमारी क्या हो गई, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, LH जो होता है, हमारी प्राइमरी ओसाइट क्या होती है, एट द टाइम ऑफ फीमेल फीटस, ये क्या करती है, मियोसिस 1 के अंदर अरेस्ट हो जाती है, और मियोसिस 1 के अंदर प्रोफेज की डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्टेड रहती है। और जैसे ही LH हार्मोन आता है, LH हार्मोन जैसे ही इस सेकेंडरी फॉलिकल पे वर्क करता है, तो ये जो प्राइमरी ओसाइट है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी सेकेंडरी ओसाइट के अंदर। तो ये हमारी क्या होगी, सेकेंडरी ओसाइट। अब ये सेकेंडरी ओसाइट क्या करती है, जो हमारी ओव्यूलेशन जब होता है तो ये हमारी सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकलती है। इस सेकेंडरी ओसाइट, और ये किसकी वजह से, म्यूसिस किसकी वजह से कंप्लीट हुआ, LH की वजह से। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने पहला काम क्या किया, इस म्यूसिस 1 को पूरा किया, और म्यूसिस 1 करके क्या हुआ, सेकेंडरी ओसाइट बनी। तो उसके चारों तरफ क्या है, हमारी जोना पेलुसिडा। अब ये जो जोना पेलुसिडा है, इसके चारों तरफ क्या है, हमारी ये ग्रेनुलोसा सेल्स है। तो क्या होगी, एक लेयर तो इसके चारों तरफ होगी इस तरीके से। बाकी ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर क्या होगा कि बाकी ग्रेनुलोसा सेल्स जो हैं उनके अंदर क्या होगा, वाटर लीकेज होगा। और वो कहाँ से, LH हार्मोन की वजह से उसके अंदर क्या होता है, LH और एस्ट्रोजन मिलके उसके अंदर वाटर सप्लाई को इंक्रीज, वो ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से वाटर ऊजिंग स्टार्ट होती है। और जब वाटर ऊजिंग स्टार्ट होती है तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ इस तरीके से कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है, वाटर फिल्ड कैविटी का फॉर्मेशन होता है। और ये किस तरीके से हमारी ग्रेनुलोसा सेल्स होंगी, इस तरीके से। तो इसके अंदर क्या होगा हमारा, ये एक क्या बनेगा, कैविटी। अब ये जो होता है हमारा LH हार्मोन, ये क्या करवाता है, जब इसके अंदर कंटिन्यूस LH हार्मोन का लेवल बढ़ता रहता है तो ये क्या करेगा, इसके चारों तरफ इसके ऊपर प्रेशर डालेगा। और इसमें जो प्रेशर, जब यहाँ पे अगर वॉल्यूम बढ़ता रहेगा तो ये क्या करेगा, इस ओवम को या हम बोले सेकेंडरी साइड को एक साइड पुश करता है। जहां पर पुश करता है तो वहां पे क्या होता है, वहां की ब्लड सप्लाई कट जाती है। जब वहां की ब्लड सप्लाई कटती है तो वहां पे क्या होता है, नेक्रोसिस डेवलप होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस एरिया के अंदर, हाँ, यहाँ की ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी। जब यहाँ की ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो यहाँ पे क्या होगा, नेक्रोसिस होगा। और नेक्रोसिस होगा तो ये क्या होगी, ये स्किन यहाँ से फट जाएगी। जब ये यहाँ से फट जाएगी, या जब ये फट जाएगी तो यहाँ से क्या होगा, हमारा सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। तो जब ये फटने वाली कंडीशन में होती है, जब ये इस सिचुएशन में आती है, तब हम इसको बोलते हैं टर्सरी फॉलिकल, या इसी को हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल क्या होती है, जो मैच्योर फॉलिकल्स होती हैं उनको बोलते हैं हम ग्राफियन फॉलिकल, जिसके अंदर से क्या होते हैं, हमारे ओव्यूलेशन के अंदर सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है। और ये क्यों होती है, क्योंकि ड्यू टू द LH हार्मोन। ये LH हार्मोन क्या करता है, इस ग्राफियन सेल्स के अंदर, पहले मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ कि LH हार्मोन काम करता है। तो LH हार्मोन जो होता है, ये LH हार्मोन सबसे फर्स्ट वन जो काम करता है, ये मियोसिस 1 को रिज्यूम करता है, मियोसिस 1 को रिज्यूम करता है। जो मियोसिस 1 अरेस्ट हो गया था उसको रिज्यूम करेगा। दूसरा ये क्या काम करेगा, इंक्रीज ब्लड सप्लाई। तीसरा ये क्या काम करता है, ल्यूटिनाइजेशन का काम करवाएगा। ये किसका काम करेगा, ल्यूटिनाइजेशन। अब ये ल्यूटिनाइजेशन क्या होता है, ल्यूटिनाइजेशन का मतलब होता है इन ग्राफियन सेल्स के अंदर ये किसका डिपोजिशन को बढ़ा देगा, इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्यों बढ़ाता है, हम बात करेंगे कि जब कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल से किसका फॉर्मेशन होता है, हमारा प्रोजेस्टेरोन का। आगे जब हमारे जो oocyte निकलती है, उस oocyte को आफ्टर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांट होने के लिए किसकी जरूरत होती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की। और वो कहाँ से मिलता है, तो वो हमारी जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स होती हैं वो इसको लगातार क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन प्रोवाइड करवाती हैं।
तो वो प्रोजेस्टेरोन कहाँ से आता है, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल बनता है, ये कोलेस्ट्रॉल जो कहाँ से आता है, ल्यूटिनाइजेशन से। और ल्यूटिनाइजेशन कौन करवाता है, हमारा एलएच। तो एलएच हार्मोन जो है वो क्या काम करता है कि ल्यूटिनाइजेशन का काम भी करवाता है। और ये चौथा काम ये क्या करता है, ओव्यूलेशन करवाता है, ओव्यूलेशन करवाता है। तो ये क्या हो गया, अब जैसे ही इस एलएच हार्मोन ने वर्क किया तो ये क्या हुआ, ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, ग्राफियन फॉलिकल या टर्शियरी फॉलिकल के अंदर। और जैसे ही फट के बाहर निकलेगी तो इसके चारों तरफ क्या होगा, ये क्या हमारी सेकेंडरी oocyte, ये तो हो गई हमारी सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ क्या है, हमारी जोना पेलुसिडा। और इस जोना पेलुसिडा के चारों तरफ हमारे क्या है, हमारी फॉलिकल ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। तो ये क्या है हमारी सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। और ये जो बाहर की जो लेयर है, अभी इस बाहर की लेयर को यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, कोरोना रेडिएटा। और इसके बाहर क्या होगा, स्ट्रोमल सेल या जिनको हम बोलते हैं थिका सेल्स। कुछ थिका सेल्स प्रेजेंट होंगी, कोरोना रेडिएटर प्रेजेंट होगी, जोना पेलुसिडा होगी और हमारी सेकेंडरी oocyte होगी। और इसको क्या कर लिया जाता है, हमारी फेलोपियन ट्यूब की जो फिम्बरी होती है वो इसको कहाँ पहुंचा देती है, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट के अंदर। अब इसके साथ क्या होता है, इस ग्राफियन फॉलिकल्स के साथ क्या होता है, ये ग्राफियन फॉलिकल आगे कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। जैसे ही ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगी तो इसके अंदर से क्या होगा, वाटर भी बाहर निकलेगा। जब ये वाटर बाहर निकलेगा तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होगी, कुछ इस तरीके की, ये क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर प्रेजेंट होंगी हमारी, जो हमने बात की थी कि ग्राफियन सेल्स जो हैं वो क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। और ये ग्राफियन सेल्स क्या करेंगी, इसके अंदर इस तरीके से अरेंज्ड होंगी। और ये ग्राफियन सेल्स जो हैं, ये ग्राफियन सेल्स, इनके अंदर क्या है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है। इनके अंदर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल किस में हेल्प करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के फॉर्मेशन में। तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, और एक किसकी बॉडी है, ग्राफियन फॉलिकल्स की, फॉलिकल की जो बॉडी है। और ल्यूटियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होता है। कोलेस्ट्रॉल का कलर जो होता है येलो कलर का होता है। और ल्यूट जो वर्ड होता है, ल्यूटियम वर्ड जो है वो हम किस के लिए यूज करते हैं, येलो कलर के लिए। तो इस बॉडी का कलर कैसा होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का येलो कलर का होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और ये किसका सिक्रीशन करती है हमारी, ये हमारी सिक्रीशन करती है प्रोजेस्ट्रोन प्लस में एस्ट्रोजन। जिसमें प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, हमारा मेन हार्मोन होता है। इससे पहले तक की जो फेज होती है, जो ये पूरी फेज चल रही होती है यहाँ से, वो कैसी होती है हमारी, फॉलिकुलर फेज। और जैसे ही इससे आगे आती है इसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज। यानी कि इसके बाद में क्या होगा, ल्यूटियल फेज, और यहाँ तक क्या आती है हमारी फॉलिकुलर फेज। अगर हम बात करें तो इसके बाद में जो स्टार्ट होगी कॉर्पस ल्यूटियम से, वो होगी प्रोजेस्टेरोन फेज। उससे पहले क्या थी हमारी, एस्ट्रोजन फेज। तो हाँ, ये क्या था, कॉर्पस ल्यूटियम। अगर ये सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज होकर ओवम बनाती है, अगर ये ओवम हमारा क्या होता है, इम्प्लांट होता है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करती है, अपनी साइज को इंक्रीज करती है, अपने जो सिक्रीशन है उनको इंक्रीज करती है, और ये मेंटेन रहती है। अगर ये सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज नहीं होती है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या होती है कि कुछ टाइम के बाद में डिके होना स्टार्ट हो जाती है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम किसका फॉर्मेशन करेगी हमारा, ये कॉर्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक नैरो स्ट्रक्चर, एक या बोले कि हम एक बहुत छोटी स्ट्रक्चर होती है और इसकी डिके स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और कुछ इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। एक वाइट कलर की स्कार बॉडी होगी, उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके बाद में इसका क्या हो जाएगा, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस एंड डेस्ट्रॉय, और ये डेस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये था हमारा डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, जिसके अंदर हमारी प्राइमोडियल फॉलिकल्स जो होती है, उस प्राइमोडियल फॉलिकल्स के अंदर क्या होते हैं, ये हमारी फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स होती हैं। ये क्या होती है हमारी, फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स। ये फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स जब हमारी कोलुमनार सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या, प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमोडियल और प्राइमरी फॉलिकल्स में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि इसके अंदर जो सेल्स होंगी वो फ्लैट होंगी, उसके अंदर कोलुमनार सेल्स होंगी।
इन प्राइमरी फॉलिकल्स के ऊपर हमारा एफएसएच वर्क करता है और इसको किस में कन्वर्ट करता है हमारा सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। सेकेंडरी फॉलिकल्स की ग्राफियन सेल से ग्रेनुलोसा सेल से क्या होता है हमारा एस्ट्रोजन निकलता है। एस्ट्रोजन कहाँ से आता है थीका सेल से। ये थीका सेल से जो एंड्रोजन निकलता है वो एंड्रोजन एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट होता है ग्रेनुलोसा सेल्स में। और उसको कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं एरोमेटेज एंजाइम। और वो एरोमेटेज एंजाइम किसमें मिलता है ग्राफियन सेल्स या ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर। और यहाँ से जो एस्ट्रोजन निकलता है वो एफएसएच को डिक्रीज करता है जिसकी वजह से अदर जो हमने बताया था कि 10 to 15 फॉलिकल जो ग्रो कर रही होती है उनमें से एक डोमिनेंट फॉलिकल को छोड़ के बाकी सारी क्या होती है एफएसएच की कमी की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। बाकी जो ग्राफिन जो हमारी डोमिनेंट फॉलिकल है वो डोमिनेंट फॉलिकल आगे ग्रो करती है। और वो क्या करती है इसके अंदर जब वो एस्ट्रोजन की और एलएच की वजह से इसके अंदर ल्यूटिनाइजेशन होता है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है और एक वाटर फील्ड कैविटी का फॉर्मेशन होता है। और इसको इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल और एंट्रल फॉलिकल। एंट्रल फॉलिकल और ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है इसको हम बोलते हैं प्री एंट्रल फॉलिकल, क्योंकि इसके अंदर कोई कैविटी नहीं होती लेकिन कैविटी बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है इसलिए इसको बोलते हैं प्री एंट्रल फॉलिकल और ये एंट्रल फॉलिकल। इसके अंदर से क्या होता है कि जैसे जैसे इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा ये इस एरिया नेक्रोटाइज होगा और यहाँ से क्या होगी हमारी सेकेंडरी साइड एस्केप आउट हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी बाहर चली जाएगी जिसको हमारी फिम्ब्रिया जो होते हैं फैलोपियन ट्यूब के वो क्या करेंगे वो इसको एम्पुला के अंदर पहुंचा देंगे। ये बचा हुआ जो पार्ट है वो कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जहाँ से हमारा क्या निकलता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन निकलता है जिसमें प्रोजेस्टेरोन हमारा मेन हार्मोन होता है। और ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है हमारी प्रेगनेंसी को कंसीव करने में हेल्प करता है। और जो हमारी प्लेसेंटा वो जो हमारा यूट्रस जो होता है यूट्रस को क्या करता है मोर ससेप्टेबल बनाता है। वो जो उसको बोले कि सेक्रेटरी नेचर का बनाता है जिसकी वजह से हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है वो क्या हो जाता है इम्प्लांट होता है। अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा हमारा कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर। और अगर फिर उसके बाद में धीरे धीरे इसका क्या हो जाता है डिके स्टार्ट हो जाता है और ये फेगोसाइटोसिस कर लिया जाता है या मैक्रोफेजेस जो होती है इसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये था हमारा कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। थैंक यू सो मच।